हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे देश का एक ऑस्पिशियस जो डे यानी कि इंडिपेंडेंस डे, जिसे हम स्वाधीनता दिवस के नाम से जानते हैं। तो आइए इस विषय पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चंस हम लोग जानते हैं। तो आज इसका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट आवर ट्राई कलर फ्लैग एट। अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री हमारे तिरंगे झंडे को कहाँ फहराते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए द रेड फोर्ट आगरा, ऑप्शन बी द इंडिया गेट न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली, या डी द रेड फोर्ट ऑल दिल्ली। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी द रेड फोर्ट ऑल दिल्ली। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं हमारा देश ब्रिटिश के चंगुल से यानी कि उनके बर्बरता से 15 अगस्त 1947 यानी कि 1947 को आज़ाद हुआ। और तब के पहले प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे तिरंगे को लाहौरी गेट ऑफ रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है वहाँ पे उन्होंने फहराया। तो उसके बाद से ही हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए भारत के, सभी ने हमारे तिरंगे को रेड फोर्ट जो कि ओल्ड दिल्ली स्थित है वहाँ पर तिरंगे को फहराया जाता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हु एमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियंस ऑफ इंडिया अंटिल जून 1948। अर्थात जून 1948 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के नए डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल था? आपके ऑप्शन हैं ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स वाज नोन एज द पार्टीशन प्लान। अर्थात निम्नलिखित में से किस योजना को विभाजन योजना के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए बेंटिक प्लान, बी डेलहाउसी प्लान, सी माउंटबेटन प्लान, या डी हिटलर प्लान। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी माउंटबेटन प्लान। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अर्थात हम स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 14 अगस्त, बी 16 अगस्त, सी 13 अगस्त, या डी 15 अगस्त। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ऑन 15 अगस्त 2023। अर्थात हम 15 अगस्त 2023 को कितने संख्यक स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 75th, ऑप्शन बी 76th, ऑप्शन सी 77th, या ऑप्शन डी 78th। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 77th। याद रखिएगा दोस्तों, इस बार हम लोग 77th हुआ इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं और सभी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द थीम फॉर 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। अर्थात आज़ादी के 77वें साल दिवस समारोह की थीम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए बी इंडियन, ऑप्शन बी प्रमोट इंडियाज कल्चर, सी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट,
या डी बी काइंड टू अदर। आइए देखते इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आइए देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु विल रेज द फ्लैग ड्यूरिंग नेशनल लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन इन 2023 एट रेड फोर्ट। अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर आज़ादी दिवस 2023 समारोह के दौरान लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी धर्मेंद्र प्रधान या डी राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा सोचिए। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे भारतवर्ष का एक कस्टम, एक रीति नियम है जो कि हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर ही वो झंडे को रेड फोर्ट यानी कि लाल किले में फहराते हैं। याद रखिएगा। तो इन ऑप्शन में से हमारे वर्तमान यानी कि 15th प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप लोग गेस कीजिए और इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेड विथ इंडिया फ्रॉम विच सिटी। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार किस शहर से शुरू किया। आपके ऑप्शन हैं ए मद्रास, अभी का चेन्नई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी आसाम या डी राजस्थान। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सृजन भारत में 1600 शताब्दी में हुआ था। याद रखिएगा, यानी कि 1600 सेंचुरी में हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत। सूरत गुजरात का एक शहर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन डिड द जालियनवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड। अर्थात जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए 1921, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919 या डी 1914। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। अर्थात हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है। आपके ऑप्शन है ए 1:2, बी 2:2, सी 3:2 या डी 3:3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3:2। याद रखिएगा दोस्तों, इसका लेंथ जो कि इसका विड्थ के साथ बराबर होना है, अर्थात 3:2 होना है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। नेम द कैंपेन दैट इज इनिशिएटेड दिस इंडिपेंडेंस डे टू पे ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स ऑफ द कंट्री। अर्थात उस अभियान का नाम बताएं जो इस स्वतंत्रता दिवस में देश के शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए मेरी माटी मेरा देश, ऑप्शन बी मेरी भूमि मेरा भारत, ऑप्शन सी देश मेरा भारत भूमि या ऑप्शन डी मेरी माटी मेरी भूमि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मेरी माटी मेरा देश। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाज सेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। अर्थात तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था। आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लाइन है ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ड्यूरिंग विच मूवमेंट महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर डू और डाई। अर्थात महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया था। आपके ऑप्शन है ए क्विट इंडिया मूवमेंट, बी खिलाफत मूवमेंट,
सी सल्ट सत्याग्रह मूवमेंट या डी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हु डिजाइन द फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग, अर्थात पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आपके ऑप्शन हैं ए कनकलता बरुआ, बी महात्मा गांधी, सी पिंगाली वेंकैया या डी जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पिंगाली वेंकैया। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। द पेट्रियोटिक पोएम सरफरोशी की तमन्ना वाज रिटन बाय, अर्थात देशभक्ति मूलक कविता सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी लता मंगेशकर, सी राम प्रसाद बिस्मिल या डी भगत सिंह। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। इसी तरह का प्यार सपोर्ट बनाए रखें और 600 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।